कांतारा एक ऐसी जगह है जो कहने के लिए टूरिस्ट प्लेस है, पर यहाँ घूमने आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट कभी वापस लौटकर नहीं जा पाते। देश विदेशों से लोग इस जगह पर घूमने आते हैं, पर उनकी कुछ हरकतों की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी तरह इस बार कांतारा में एक दक्षिण भारतीय परिवार घूमने आया है। इस परिवार में 5 सदस्य हैं। परिवार के मुखिया हैं श्री त्रिलोक सिंह, उनकी पत्नी है यशोदा, बड़े बेटे का नाम हिमांशु और बेटी का नाम सुप्रिया है, और इनके सबसे छोटे बेटे का नाम रोहन है, जो कि बहुत ही उदंडी किस्म का है। रोहन अपने भाई से अलग होकर जंगल में कुछ देखने लगता है। अरे रोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहीं नहीं भैया। तुम्हें पता है ना, ये जगह जितनी खूबसूरत है उतनी ही भयानक और डरावनी भी। अरे हाँ भैया, सुना तो है मैंने भी, पर हर सुनी बात सच नहीं होती ना। वो तो पता चल ही जाएगा, बस तू साथ में रह। रोहन को कुछ मजाक सूझता है और वो हिमांशु को डराने की कोशिश करता है। भैया वो देखो आपके पीछे क्या है। हिमांशु घबराकर अचानक पीछे मुड़ता है और देखता है कि वहाँ कोई भी नहीं है। हिमांशु को इस तरह से डरते देख रोहन हंसने लगता है। देखा, डरा दिया ना आपको। बड़े बहादुर बनते फिरते हो हैं? अच्छा बेटा, मुझसे होशियारी करोगे हैं? रुको, बताता हूँ तुम्हें, रुक। रात होने दे, अच्छा मजा चखाऊंगा। ये दोनों बातें करते करते परिवार के बाकी लोगों से थोड़ा पीछे छूट गए थे। तभी त्रिलोक सिंह इन्हें आवाज लगाते हैं। अरे रोहन, तुम लोग इतना पीछे क्यों चल रहे हो भाई? आ जाओ, साथ में चलते हैं। अरे आ रहे हैं पापा, आप आगे चलिए, हम पीछे से आप ही को फॉलो कर रहे हैं। नहीं नहीं, सब साथ में जाएंगे, आ जाओ जल्दी। हिमांशु और रोहन बाकी सदस्यों के पास आ जाते हैं और अब ये लोग अंदर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कितना खूबसूरत जंगल है ना, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। हाँ, सचमुच बहुत खूबसूरत जगह है। खामखा लोगों ने इसे बदनाम करके रखा है। अरे नहीं माँ, यहाँ सचमुच भूत है। अभी कुछ देर पहले एक भूत ने हिमांशु भैया को डरा दिया। हिमांशु, रोहन क्या बोल रहा है ये सब? हाँ माँ, एक भूत है जिसने मुझे डराने की कोशिश की, लेकिन मैं डरा नहीं, और वो भूत हमारे ही बीच में है। हिमांशु रोहन की तरफ देखने लगता है और हंसने लगता है। देखो, मजाक मत करो, इस तरह का मजाक सही नहीं है। माँ, ये जगह भूतों वाली बिल्कुल भी नहीं लगती। आप फालतू में डर रहे हो। ये देखो, यहाँ कोई भूत वूत नहीं है। रोहन जोर से चिल्लाने लगता है। कोई है? कोई भूत है क्या हमारे आसपास? कोई भूत है? अगर कोई भूत है तो सामने आओ। लगता है डरपोक भूत डर कर भाग गया। देखो रोहन, यहाँ पर इस तरह की कोई मस्ती नहीं। अरे माँ, ये भूत वूत सब बकवास है। देखना, इतना बुलाने पर भी नहीं आ रहा है, तो बिना बुलाए कैसे आ जाएगा? यार, तुम लोग बातें ही करते रहोगे या कुछ नया दिखाओगे भी? क्या देखना है तुम्हें? हाँ? मैं भूत देखना चाहती हूँ। अरे भूत तो यहाँ है ही नहीं, वो मुझसे डर कर भाग गया, डरपोक कहीं का। रोहन ये सब बात कर ही रहा था कि तभी धीरे धीरे जंगल में अंधेरा छाने लगता है। इस आवाज को सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये क्या था? तुम भूत बुलाना चाहते थे ना? लगता है उस तक तुम्हारी बात पहुंच गई है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और ऐसा लगता है कि किसी ने जबरदस्ती पेड़ों को हिलाया है। इस हवा के झोंके के साथ एक जोर से बादल गरजने की आवाज आती है, जिससे सभी लोग डर जाते हैं। लगता है बारिश होने वाली है, हमें जल्दी से आगे जाना होगा। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं, अंधेरा बढ़ता जाता है और आसपास का माहौल डरावना होने लगता है, और अब जंगल में सिर्फ कीड़ों और चिड़ियों के चहकने की आवाज आ रही है। रोहन सबसे आगे चल रहा है, तभी उसे पेड़ हिलते हुए दिखाई देता है। माँ, वो देखो, वहाँ कुछ पेड़ हिल रहे हैं। रोहन की माँ जब रास्ते की दूसरी तरफ देखती है तो पेड़ का हिलना बंद हो जाता है और वो रोहन को डांटने लगती है। रोहन, मैंने पहले भी कहा था, यहाँ ऐसी मस्ती मत करो। अरे नहीं माँ,
पेड़ सचमुच हिल रहे थे। कहीं भूत तो पेड़ नहीं हिला रहा है। पेड़ों के हिलने से पत्तियों की सरसराहट की आवाज आती है और झरने से पानी के बहने की आवाज तेज होती है। तभी इनको दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। बचाओ! बचाओ! कोई है! बचाओ! प्लीज बचाओ! जैसे जैसे आवाज तेज होती जाती है, यहाँ पर एक तूफान आने लगता है और जिससे पेड़ों की सूखी पत्तियां उड़ने लगती है। ये तूफान इतना तेज है कि ये पांचों लोग आपस में इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। अचानक से वो तूफान थम जाता है और अब परिवार के सभी सदस्य अलग हो चुके हैं और जंगल में एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कि बहुत जोर जोर से रो रही है। त्रिलोक सिंह अपने परिवार के लोगों को ढूंढने लगते हैं। तभी त्रिलोक सिंह को अपने आसपास किसी के होने का एहसास होता है। वो पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें झाड़ियों के पीछे कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से झाड़ियों के पास जाते हैं जहां उन्हें खून ही खून दिखाई देता है और उन्हें वहां पर सुप्रिया के दोनों सैंडल पड़े हुए मिलते हैं। सुप्रिया, कहाँ हो तुम? त्रिलोक सिंह वहां बिखरी हुई खून की बूंदों का पीछा करते हैं और कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मरा हुआ शरीर दिखाई देता है जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाते हैं। तभी वहां पर यशोदा, रोहन और हिमांशु भी आ जाते हैं और सामने पेड़ पर लटकी लाश को देखकर ये तीनों चिल्लाने लगते हैं। लाश के पूरी तरह से चीथड़े चीथड़े हो चुके हैं। शरीर को किसी जानवर ने बुरी तरह नोच डाला है जिसे देखकर यशोदा बेहोश हो जाती है। रोहन भी डरकर रोने लगता है। लाश की हालत इतनी खराब है कि उसे देखकर पहचानना मुश्किल है कि ये किसी इंसान की लाश है या फिर किसी जानवर की। इसलिए त्रिलोक सिंह को अभी भी उम्मीद है कि सुप्रिया जिंदा है और वो उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये पेड़ पर लटकी हुई लाश किसी इंसान की है या फिर किसी जानवर की। अगर वो लाश इंसान की है तो क्या ये त्रिलोक सिंह की बेटी सुप्रिया है? अगर नहीं तो फिर सुप्रिया कहाँ है? लेकिन त्रिलोक सिंह को यहाँ पर अपनी बेटी सुप्रिया के सैंडल मिले हैं, इसलिए उसको लगता है कि ये लाश उसकी बेटी सुप्रिया की है। त्रिलोक सिंह, यशोदा, हिमांशु और रोहन इस लाश को देखकर रोने लगते हैं। तभी इन्हें सामने से सुप्रिया आती हुई दिखती है जो कि एक आदमी से बात कर रही है। अपनी बेटी सुप्रिया को जिंदा देखकर त्रिलोक सिंह और यशोदा बहुत खुश होते हैं और आते ही उसे गले लगा लेते हैं। बेटा, बेटा कहाँ चली गई थी? हम तो डर ही गए थे। मम्मी, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? आपको पता है आज मैंने क्या देखा? क्या देखा? आज मैंने अपनी आंखों से शिकार होते हुए देखा। क्या ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ? हाँ भैया, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। बाप रे, एक बड़ा सा जानवर आया और उसने एक दूसरे जानवर को देखते ही बुरे ढंग से नोच डाला। वाह, तुमको तो बहुत मजा आया होगा ना? हाँ, मैंने आज तक ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, पर मैं थोड़ा डर भी गई कि कहीं वो जानवर मुझे ना देख ले और मैं यहाँ से भाग गई, जिससे मेरे सैंडल यहीं टूट गए। अच्छा तो ये बात है, हम तो खामखाई डर रहे थे। मम्मी, ये गाइड हैं, इनका नाम कालनाथ सिंह है। अब यही हमें पूरे कांतारा में घुमाएंगे, यहाँ के पुराने किले के भी अंदर ले जाएंगे। जी नमस्ते। कालनाथ उन्हें देर तक घूरता है पर कुछ नहीं कहता। यशोदा फिर से कहती है, जी नमस्ते। इस बार भी कालनाथ कोई जवाब नहीं देता। मम्मी, इनको थोड़ा कम सुनाई देता है, हमें इनके कानों के पास जाकर जोर से बोलना होगा, तभी ये सुनते हैं। गूंगा है क्या? रोहन की इस बात पर कालनाथ रोहन को घूरने लगता है।
उसके हाव भाव देखकर लग रहा है जैसे उसने रोहन की बात सुन ली हो। इन लोगों को कालनाथ थोड़ा अजीब लगता है, पर इन्हें कांतारा की जगहों का पता नहीं है, इसलिए ये उसके साथ चल देते हैं। अब कालनाथ इन्हें कांतारा में घुमाने लगता है। क्या इससे पहले तुम लोग कंतारा में आए हो? नहीं, हम पहली बार आए हैं। क्या तुम इस जगह के बारे में कुछ जानते हो? ज्यादा कुछ नहीं जानते, सिर्फ सुना है कि ये जगह खूबसूरत होने के साथ साथ डरावनी और भयानक भी है, पर हमें कुछ खास नहीं लगी। क्या कमी है इस जगह में? खूबसूरत तो है पर डरावनी बिल्कुल नहीं। हिमांशु की बात पर कालनाथ उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। मैंने भी सुना था कि यहाँ भूत रहते हैं, पर जब से हम लोग यहाँ आए हैं लगता है हमको देखकर भूत भाग गए। लगता है तुम लोग निडर किस्म के हो। जी बिल्कुल, हमको डर नहीं लगता, इसीलिए तो इतनी कहानियां सुनने के बाद भी यहाँ आए हैं। पर मैं तो यहाँ आकर बोर ही हो गया, कुछ एडवेंचर करने को मिल ही नहीं रहा। क्या करना चाहते हो? भूत से सामना करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारा सचमुच उससे सामना हो गया तो तुम डरोगे नहीं? क्या आप भूत का पता जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ उसका पता। क्या मुझे वहां ले चलोगे? मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना है। अरे आप गाइड होकर भी इतना डर रहे हो, बस मुझे वो जगह दिखा देना, मैं अकेले वहां चला जाऊंगा। कालनाथ हिमांशु को घूरता है, कुछ इशारा करता है और हिमांशु उसके इशारे पर जंगल की तरफ जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो भैया? बस टॉयलेट करके आ रहा हूँ। हिमांशु इन सब से अलग जंगल में अंदर जाता है। कालनाथ भी उसके पीछे जा रहा है। 1 मील आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ जाना, वहां जाकर तुम्हें वो मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। हिमांशु ऐसा ही करता है। वो 1 मील जाकर दाईं तरफ मुड़ता है, पर जैसे ही वो उस जगह पहुंचता है तो ये जगह उसे बहुत अजीब सी लगती है। यहाँ पर हिमांशु बिल्कुल अकेला होता है। एक हवा का झोंका आता है, उसे लगता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। हिमांशु पीछे मुड़ता है, उसे पीछे कोई दिखाई नहीं देता। तभी उसे सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है जो कि उल्टे पांव चल रहा है। हिमांशु को लगता है जैसे उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। अरे भाई, जंगल में आंख में चोली खेल रहे हो क्या? तभी वो आदमी बिना अपना सिर मोड़े अपनी गर्दन घुमा लेता है, जिसे देखकर हिमांशु चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी का चेहरा अजीबो गरीब है। उसके पूरे चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान नहीं, कोई शैतान हो। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसे तुम देखना चाहते थे। कौन? कौन? तुम देखना चाहते थे ना, मैं ही भूत हूँ। लो देख लो मुझे। हिमांशु के डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। अरे भाई, क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक तो तुमने मेरा किया, वो भी मेरे ही इलाके में आकर। बचाओ बचाओ, जंगल में भूत है, बचाओ। वो भूत उसे पकड़ लेता है और उसके गले पर नाखून गाड़ देता है, जिससे हिमांशु के गले से खून निकलने लगता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। भूत हिमांशु का खून पी लेता है। अच्छा स्वाद है तेरे खून में, बहुत मीठा खून है तेरा, मजा आएगा इसको पीने में। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। हिमांशु भूत को धक्का देकर वहां से भाग जाता है। हिमांशु के गले से लगातार खून बह रहा है और उसके गले में भयानक दर्द हो रहा है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वो गिर जाता है। उसके गिरते ही भूत उसके ऊपर झपट पड़ता है। अब नहीं छोड़ूंगा, अच्छा गोश्त मिला है खाने को, तेरा मांस खाकर मैं आज अपनी भूख मिटाऊंगा।
वो भूत हिमांशु के गले पर दांत मारता है और उसके गले से खून चूसने लगता है। हिमांशु तड़पने लगता है और कुछ ही देर में वो भूत हिमांशु के शरीर से उसकी गर्दन को अलग कर देता है। अब वो शैतान हिमांशु के शरीर से मांस नोच कर खाने लगता है। उस शैतान को देखकर लग रहा है कि जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर का मांस खा रहा हो। उसने हिमांशु के सिर को पूरा खा लिया है और अब हिमांशु के बाकी बचे शरीर को घसीट कर कहीं ले जाने लगता है। तभी सुप्रिया की नजर उस पर पड़ती है। क्या सुप्रिया ने उस शैतान का चेहरा देख लिया, या फिर सुप्रिया को ये पता चल गया कि वो जिसको नोच कर खा रहा था वो उसका भाई हिमांशु है? क्या ये शैतान सुप्रिया को और परिवार के बाकी सदस्यों को भी मार डालेगा? मम्मी, लगता है भैया कहीं खो गए हैं। हमें अलग अलग जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। हाँ हाँ, हम सभी को एक साथ जाने की बजाय अलग अलग दिशाओं में जाना चाहिए। आप दो लोग दाईं तरफ जाइए और ये दोनों भाई बहन दाईं तरफ हिमांशु को ढूंढेंगे और मैं सीधा जाकर उसे ढूंढता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। मैं और दीदी दाईं तरफ जाते हैं और आप दोनों बाईं तरफ जाइए। त्रिलोक सिंह और उसकी बीवी जंगल की बाईं तरफ हिमांशु को ढूंढने लगते हैं, जबकि सुप्रिया और रोहन दाईं तरफ जाकर हिमांशु को आवाज लगा रहे हैं। हिमांशु भैया, कहाँ हो आप? हिमांशु भैया, हिमांशु भैया, कहाँ हो? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रोहन और सुप्रिया के देर तक आवाज लगाने के बाद भी उन्हें हिमांशु का कोई संकेत नहीं मिलता है। लगता है हिमांशु भैया हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं। नहीं, मम्मी ने इस जंगल में ऐसा मजाक करने के लिए मना किया था ना। मम्मी की बात, और वो भी हिमांशु भैया मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें तो पता ही है ना कि उन्हें मजाक करने की आदत है। अगर भैया मजाक कर रहे हैं तो मम्मी उन्हें बहुत डांटेंगी। पता है मम्मी और पापा कितने परेशान हैं। हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, अगर मस्ती नहीं करेंगे तो फिर यहाँ आने का क्या मतलब? हाँ हाँ ठीक है, मस्ती करने ही आए हैं, पर एक साथ एक जगह पर रहकर मस्ती करते हैं ना। ये क्या अलग अलग जाकर दूसरों को परेशान करना भी तो ठीक नहीं है। अगर भैया मिलेंगे तो उन्हें खूब डांटेंगे। सुप्रिया और रोहन दोनों जंगल में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, पर उन्हें हिमांशु का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। हिमांशु भैया हमेशा परेशान ही करते हैं। अच्छा खासा हम लोग किला देखने जा रहे थे और अब किला देखने की बजाय उन्हें ढूंढना पड़ रहा है। रोहन को झाड़ियों के पीछे कुछ दिखाई देता है। अरे वो देखो, झाड़ियों के पीछे क्या है? सुप्रिया झाड़ी के पीछे देखती है, जहाँ उसे कुछ पौधे हिलते हुए दिखाई देते हैं। लगता है कोई जानवर है। कौन सा जानवर? मुझे क्या पता बुद्धू, मैंने थोड़ी ना देखा है उसे। दीदी, मुझे उस जानवर को देखना है। नहीं, वो खूंखार जानवर भी हो सकता है। अगर उसने हम पर हमला किया तो? रोहन झाड़ियों की तरफ जाने लगता है। नहीं, वहाँ मत जाओ, यहीं से देखते हैं वो कौन सा जानवर है। तभी झाड़ियाँ तेजी से हिलने लगती है, जिसे देखकर रोहन चिल्लाने लगता है। देखो वो आ गया। चिल्लाओ मत, चुपचाप बैठे रहो। ये दोनों देखते हैं कि पेड़ों के पीछे कालनाथ है। कालनाथ को देखकर इनका डर खत्म हो जाता है और ये दोनों चैन की सांस लेते हैं। आपने तो हमें डरा ही दिया था। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? आप झाड़ियों को हिला रहे थे, मुझे लगा कोई खूंखार जानवर है। मुझे लगा कि कहीं तुमने भूत को तो नहीं देख लिया। इस जंगल में भूत को छोड़कर सब कुछ है, बस एक वही नहीं है। ऐसा नहीं कहते बच्चे, ये जंगल बहुत डरावना और भयानक है। हमें तो नहीं लग रहा। हाँ, जंगली जानवर जरूर है। जंगल में एक तालाब है जिसके किनारे भूत नहाने के लिए आते हैं। क्या आप भी मजाक करते रहते हो? नहीं, मैं मजाक नहीं करता। उस तालाब में सचमुच भूत आते हैं। अच्छा, तो ये बात है। अगर मैं उस तालाब में एक डुबकी लगा लूंगा तो बेचारे भूत डरकर भाग जाएंगे। रोहन के मुंह से ये बात सुनकर कालनाथ गुस्से से उसकी तरफ देखता है। क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?
क्या तुमको ये सब मजाक लगता है बच्चे? जब तक अपनी आंखों से नहीं देखा तो मजाक ही लगेगा ना। ठीक है फिर, अगर तुम्हें अपनी आंखों से भूत देखने का शौक है तो जाओ तालाब के पास, चले जाओ, वहां तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। रोहन और सुप्रिया तालाब की तरफ जाने लगते हैं। कालनाथ उन्हें घूरने लगता है। ये दोनों तालाब पर पहुंच जाते हैं। अरे वाह, कितना खूबसूरत तालाब है, सचमुच बहुत प्यारा है। मैं तो इसमें डुबकी लगाऊंगा। पर उस गाइड ने तो कहा था कि यहाँ पर भूत आते हैं नहाने के लिए। अरे यार, वो गाइड पागल है। एक तो उसको सुनाई नहीं देता, ऊपर से बेफिजूल की बातें करता है। तुम भी कहाँ उसकी बातों में आ गई। ठीक है, तुम्हें नहाना है तो नहा लो, मैं यहीं पर बैठ जाती हूँ। रोहन नहाने के लिए तालाब में डुबकी लगाता है। रोहन नहा ही रहा था कि तभी अचानक से बादल गरजते हैं और बिजली चमकने की आवाज आती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। रोहन नहाने में मग्न है। तभी पानी के अंदर कोई उसका पैर खींचता है। कौन है? छोड़ो, छोड़ो मेरा पैर। उस तालाब से साया ऊपर आता है और उसे देखकर रोहन डर जाता है। कौन हो तुम? मैं वही हूँ प्यारे बच्चे जिसे तुम देखना चाहते थे। भूत रोहन की टांग पकड़ लेता है और उसे अपने मुंह में डालकर चबाने लगता है। रोहन के पैर से खून निकलने लगता है और वो खून धीरे धीरे तालाब के पानी को लाल कर देता है। सुप्रिया ये देखकर घबरा जाती है। वो रोहन को बचाने की कोशिश करती, पर तब तक वो भूत रोहन को आधा खा चुका था। सुप्रिया यहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझती है। दूसरी तरफ त्रिलोक सिंह को जंगल में एक बूढ़ा आदमी मिलता है। बाबा, बाबा, क्या आपने इस जंगल में किसी लड़के को देखा है? मेरा बेटा कहीं कहीं खो गया है। मैंने तो किसी को नहीं देखा, और अगर हाँ, वो अकेला गया होगा तो भूत उसे नहीं छोड़ेगा। क्या यहाँ सचमुच भूत है? हाँ, ये एक भूतिया जंगल है। तो हम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? ये लो, ये कांतारा भगवान का पत्थर है। इससे कोई भूत तुम्हें और तुम्हारे बचे हुए परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। धन्यवाद बाबा। त्रिलोक सिंह और यशोदा अपने बेटे हिमांशु की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसे भूत ने खत्म कर दिया है। ये भूत कौन है? क्या ये त्रिलोक सिंह के बचे हुए परिवार को भी खत्म कर देगा, या फिर कांतारा भगवान त्रिलोक सिंह के बचे हुए परिवार की जान बचाने में इनकी मदद करेंगे और अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं? लगता है ये कोई साधु बाबा थे। हाँ, मैंने उनके हाथों में माला देखी थी। इस जंगल में तपस्या करते होंगे। अरे जो भी हो, जरूर कोई अच्छे इंसान होंगे, तभी उन्होंने हमारी मदद के लिए कांतारा भगवान का पत्थर दिया। हाँ, और अब इसकी मदद से हम अपने परिवार की सुरक्षा कर सकेंगे। चलो जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। यशोदा और त्रिलोक सिंह जंगल में आगे की तरफ अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। हिमांशु बेटा, कहाँ हो तुम? हिमांशु! हिमांशु बेटा, कहाँ हो तुम? मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? हिमांशु तो 2 दिन से गायब ही है और अब सुप्रिया और रोहन का भी कुछ पता नहीं चल रहा। हाँ, पहले हमें सुप्रिया और रोहन को ढूंढना होगा, फिर हम चारों मिलकर एक साथ हिमांशु को ढूंढ लेंगे। अब त्रिलोक सिंह और यशोदा दोनों सुप्रिया और रोहन की तलाश करने लगे। दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर ये दोनों सुप्रिया और रोहन से अलग हुए थे। क्या आपको याद है, यहाँ से सुप्रिया और रोहन बाईं तरफ गए थे और हम दोनों दाईं तरफ। हाँ, यही वो जगह है। चलो अब हम लोग भी बाईं तरफ जाते हैं, शायद आगे जाकर वो दोनों हमें मिल जाएं। अब त्रिलोक सिंह और यशोदा उसी दिशा में जाने लगते हैं जहां एक दिन पहले सुप्रिया और रोहन गए थे, पर सुप्रिया और रोहन का कोई पता नहीं चलता। ये देखिए,
यहाँ पर एक तालाब है। अरे हाँ, तालाब तो है, पर इसका पानी लाल क्यों है? चलिए जाकर देखते हैं। यशोदा और त्रिलोक सिंह तालाब के नजदीक पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें रोहन के कपड़े और उसके जूते दिखाई देते हैं। अरे ये तो रोहन के कपड़े हैं। इसका मतलब रोहन और सुप्रिया यहाँ आए थे। त्रिलोक सिंह तालाब के पानी में हाथ डालता है तो वो देखता है कि इस पानी में खून मिला हुआ है। पानी में तो खून मिला है। मुझे तो लगता है हमारे बच्चे जरूर कोई संकट में हैं। जल्दी उन्हें ढूंढना होगा। अब त्रिलोक सिंह और यशोदा आगे की तरफ भागते हैं। सुप्रिया, बेटा कहाँ हो तुम? रोहन बेटा कहाँ हो तुम? हम लोग यहाँ हैं। तभी इन दोनों को दूर से सुप्रिया के चिल्लाने की आवाज आती है। मम्मी! तुमने कुछ सुना? हाँ, ये आवाज तो सुप्रिया की है। लगता है वो हमारे आसपास ही कहीं है। मम्मी, पापा, कहाँ हो आप लोग? आवाज वहाँ से आ रही है। चलो वहाँ चलते हैं। तभी इन्हें सामने से सुप्रिया इनकी तरफ भागती हुई दिखाई पड़ती है और अपनी माँ यशोदा को गले से लगाते हुए रोती है। रो मत बेटा, अब हम आ गए हैं ना। मम्मी, रोहन, वो रोहन। बेटा क्या हुआ रोहन को? पापा, रोहन को भूत ने मार डाला। क्या? ये सब कैसे हुआ? मम्मी, हम दोनों तालाब के किनारे गए थे। रोहन नहाने के लिए तालाब में उतरा। वो नहा ही रहा था कि भूत ने आकर उसका पैर खींचा और रोहन को वही मार डाला। रोहन की मौत के बारे में सुनकर त्रिलोक सिंह और यशोदा रोने लगते हैं। बेटा, हिमांशु का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि हिमांशु भैया आप जिंदा है। ये जंगल बहुत डरावना और खतरनाक है। हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो बेटा, चलो घर चलते हैं। हाँ, हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अब ये तीनों घर के लिए जाने लगते हैं, पर शाम होने की वजह से इन्हें कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मम्मी, अंधेरा बहुत हो गया है। मुझे तो रास्ता भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। बेटा, जो भी हो, हमें रात होने से पहले इस जंगल से निकलना है। जल्दी चलो, क्योंकि रात को यहाँ पर हमारी जान के लिए भी खतरा है। ये तीनों तेजी से जंगल से बाहर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें सामने से कालनाथ आता हुआ दिखाई देता है। कहाँ जा रहे हो आप लोग? अब हमें नहीं घूमना इस जंगल में। हम अपने घर वापस जा रहे हैं। क्यों? क्या हुआ? ये तो बहुत खूबसूरत जगह है। जो भी हो, अब हमें यहाँ एक पल के लिए भी और नहीं रहना। तुमने तो यहाँ का किला ही नहीं देखा। चलो, मैं तुम्हें किला दिखाता हूँ। हमें नहीं देखना कोई किला विला। हम अपने घर वापस जा रहे हैं। बहुत खूबसूरत किला है। आप चलिए तो सही, आपको बहुत मजा आएगा। हमने कहा ना, हमारा मन नहीं है। आप हमें घर जाने दीजिए। हमें अपने घर वापस जाना है। चलो बेटा, तुम्हें तो देखना था ना किला। कालनाथ सुप्रिया का हाथ पकड़ लेता है। अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। छोड़ो मेरा हाथ, हमारी मर्जी। हमें नहीं देखना कोई किला विला। तुम्हारी मर्जी इस जंगल में नहीं चलेगी बच्ची। तुम लोग यहाँ आए तो अपनी मर्जी से हो, पर यहाँ से मेरी मर्जी के बगैर नहीं जा सकते। कालनाथ की हंसी बहुत डरावनी सी लग रही है। वो सुप्रिया का हाथ पकड़कर उसको अपने साथ ले जाने लगता है। त्रिलोक सिंह कालनाथ को धक्का देता है। तूने मुझे धक्का दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। कालनाथ का शरीर इंसान से भूत में बदलने लगता है, जिसे देखकर सुप्रिया, त्रिलोक सिंह और यशोदा तीनों डर जाते हैं। कौन हो तुम?
मैं ही तो हूँ इस जंगल का भूत। पर तुम तो गाइड थे ना। कहाँ गए ना तुम लोग भी धोखा। ये सब मेरा प्लान था ताकि मैं आसानी से एक एक करके तुम लोगों को खत्म कर सकूं। इसका मतलब तुमने मेरे बच्चों को मार डाला? हाँ, तुम्हारे दोनों बेटों को मैंने ही मारा और अब मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। कालनाग का भूत जैसे ही इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तभी त्रिलोक सिंह अपनी जेब से कांतारा भगवान का पत्थर निकाल लेता है और इस पत्थर की शक्ति से त्रिलोक सिंह कांतारा भगवान में बदल जाता है। कांतारा भगवान बने त्रिलोक सिंह की आंखों से तेज रोशनी निकलती है और कालनाग भूत का शरीर जलने लगता है। अरे नहीं, नहीं, मुझे मत जलाओ, मुझे छोड़ दो। पर वो रोशनी लगातार निकलती जाती है और देखते ही देखते भूत का सारा शरीर जलकर खत्म हो जाता है। भूत के खत्म होने पर कांतारा भगवान चले जाते हैं और त्रिलोक सिंह वापस अपने पुराने रूप में आ जाते हैं। अब त्रिलोक सिंह, यशोदा और सुप्रिया अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं।